देखो 91 नंबर क्या है क्वेश्चन, मुर्गा मुर्गी वाला है। कह रहा रहीम के पास कुछ मुर्गी और गाय, ये दो हैं। अब कह रहा है यदि सिरों की संख्या, ध्यान से समझना एकदम आसान है, सिरों की संख्या 48, पैरों की संख्या क्या है 140। अगर अब मुर्गी के पैर कितने होते हैं, मुर्गी के पैर 2, गाय के पैर 4, सिर कितने हैं 48। हमको क्या निकालना है, मुर्गी निकालना है। जब जिसका निकाले यहाँ ठीक उल्टा थोड़ा कर लेना, मुर्गी निकालना है तो गाय से गुना कर लो। गाय के पैरों की संख्या कितनी है 4, 4 और 8 32, 4 चौके 16 और 3 9, ये पैरों की ना संख्या है। अब पैर की संख्या कितना दिया है 140, इसमें से घटा लो, घटाना ही है हमेशा। 2, 9 में से 5 गया, सॉरी 9 में से 4 गया 5, इतना गया ना। यहाँ किससे भाग किए थे, गाय से ना, गाय से ना गुना किए हैं, गाय के पैरों के। अब इसमें हमेशा इसमें 2 ही से भाग करना है। गाय के पैरों से गुना किए हैं, तब यहाँ निकलेगा 2 से भाग करेंगे ना तो मुर्गी की संख्या निकल जाएगा। समझ में आ रहा है, 52 में 2 से मुर्गी के पैर की संख्या कितनी होती है, पैरों की संख्या से भाग करना है। 2 दूनी 4 और 2 छक 12, यानी मुर्गी की संख्या कितनी होगी 26। इसमें कोई दिक्कत। अब अगर ये सोच रहे हो कि यहाँ गाय से भाग किए हैं, गाय के पैरों की संख्या से गुना किए हैं, मुर्गी के पैरों की संख्या से गुना करते तो क्या आता कि नहीं। तो चलो वो भी तरीका हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ मुर्गी की पैरों की संख्या निकालेंगे, कुल पैरों की संख्या। तो एक बात बताओ, टोटल सिरों की संख्या कितनी है 48 है ना, तो टोटल सिरों की संख्या 48 है। मुर्गी के पैरों की संख्या कितनी होगी, 2 से गुना कर लो, 2 8 16, 2 चौके 8 और 1 9। अब क्या करेंगे, जो पैरों की संख्या दिया है, कितनी पैरों की संख्या दिया 140, 140 में से इस 96 को घटा लेंगे। 10 में से 6 गया 4, 13 में से 9 गया 4, कोई दिक्कत। यहाँ क्या है, मुर्गी है ना, इसमें कितना से भाग करेंगे, हमेशा 2 से। तो इसमें 2 से भाग करेंगे तो मुर्गी से गुना किए थे मुर्गी के पैरों की संख्या से, तब यहाँ किसकी संख्या निकलेगी, गाय की संख्या। चलो तो इसमें 2 से भाग कर लो, तो गाय की संख्या कितनी हो गई 22। हमको मुर्गी के ना संख्या ज्ञात करना है, तो मुर्गी की संख्या, तो मुर्गी की संख्या कितनी होगी, टोटल पैरों की सिरों की संख्या कितनी है 48 और -22, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 2 गया 2। समझ में आया। तो किसी भी तरीका से बनाओ आंसर आएगा, बशर्त इस तरह से बनाओगे शॉर्टकट। मान लो कि मुर्गी का पूछ रहा है तो गाय के पैरों की संख्या से गुना करना, गायों की संख्या पूछ रहा है तो मुर्गी की पैरों की संख्या से गुना कर लेना। समझ में आया, घटाना और हमेशा 2 ही से भाग करना, ठीक है। 92 ये भी देख लेते हैं। कर ऐश्वर्या के पास कुछ मुर्गी और भेड़ है, मुर्गी और भेड़। यदि दोनों के कुल पैरों की संख्या, यानी पैरों की संख्या दिया हुआ है, कुल पैरों की संख्या 100, दोनों के सिरों की संख्या, यानी सिरों की संख्या 38, तो कुल मुर्गी तथा भेड़ों की संख्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है, मुर्गी के कुल पैरों की संख्या, मुर्गी के कुल पैरों की संख्या, टोटल सिरों की संख्या कितनी है, मुर्गी के कितने पैर होते हैं, 2 8 16, 2 3 6 और 1 7। हम क्या करेंगे, 100 में से
इस 76 को घटा लेंगे। 10 में 6 गया 4, 9 में से 7 गया 2। कोई दिक्कत? अब ये जो निकला है क्या निकला? तो अब यहाँ देखो मुर्गी है ना, तो मुर्गी है तो भेड़ की यहाँ संख्या निकल जाएगी। भेड़ की संख्या इसमें किससे भाग करेंगे? 2 से। 2 एकाम 2, 2 दूनी 4, यानी भेड़ की संख्या कितनी हो गई? 12। तो भेड़ की संख्या 12, तो मुर्गी की संख्या 12। 38 में से 12 घटा लेंगे। 8 में से 2 गया 6, 3 में से 1 गया 2, 26। अब ये सवाल कह रहा है कि मुर्गी तथा भेड़ों की संख्या बताइए। मुर्गी था भेड़ का संख्या का अनुपात, तो मुर्गी की संख्या कितनी है जी? 26। भेड़ की 12। 2 एकम 2, 2 3 6, 2 6 के 12, यानी मुर्गी 13, भेड़ 6।